बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। जब सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तानी टीम पहुंची और वापस आई जीते बगैर टूर्नामेंट, तो उसके एजाज़ में मुख्तलिफ इस्तकबालिया दिए गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। अब पाकिस्तानी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन हासिल करके वतन वापस लौट चुकी है। PHF के ऑफिशल्स पर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ओलंपियन बड़े एतराज़ात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी किस समत में जा रही है। घूम फिर कर 4-5 लोगों के गिर्द 2008 से पाकिस्तान हॉकी घूम रही है, चाहे वो राना मुजाहिद हो, आसिफ बाजवा हो, शहबाज सीनियर हो, ख्वाजा जुनैद हो, जो अभी पसे पर्दा है, लेकिन लगता यही है कि वो भी अब कुछ अरसे के बाद मैदान अमल में आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी में? पाकिस्तानी टीम पेनल्टी स्ट्रोक पर हार जाती है। सुल्तान अजलान शाह कप का फाइनल पेनल्टी स्ट्रोक पर हारी और इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल चाइना के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक्स पर हारी। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ना हम ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, ना वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते हैं, तो किस समत में जा रही है। लेकिन ओहदेदारान के मज़े लगे हुए हैं कि वो $450 डेली अलाउंस लेते हैं, जहां पर भी टीम जाती है वो तफरीह तबाह के लिए वहां मौजूद होते हैं। आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कोच, साबिक ओलंपियन अयाज महमूद, जो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा जीता तो उस पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक थे। अयाज महमूद के वालिद महमूदुल हसन मरहूम भी ओलंपियन रहे, वो भी कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे। और अयाज महमूद से हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि टेक्निकली ये बड़ी बातें जो है लोगों को समझाने के लिए करते हैं, इनसे बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अयाज महमूद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पाकिस्तान हॉकी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और लोग इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हॉकी टीम जब मलेशिया गई तो PHF के प्रेसिडेंट और PHF के सेक्रेटरी मलेशिया भी गए, फिर उसके बाद जब पोलैंड गए तो दोनों पोलैंड भी गए और कहाँ बैठते थे? तमाशाइयों के दरमियान, और पाकिस्तान की हॉकी शर्ट पहनकर हॉकी हाथ में लेकर तस्वीर खिंचाते थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी हॉकी टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बना दिया। और अब जब चीन गई टीम तो सेक्रेटरी राना मुजाहिद तो नहीं गए, लेकिन PHF के सदर तारिक बुख्ती साहब वहाँ मौजूद थे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। अयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। अयाज, कैसे देखते हैं $100 खिलाड़ियों को दे रहे हैं, और जो कि डेली अलाउंस पहले होता था एक ज़माने में, वो भी कम करके 20,000 पाकिस्तानी रुपए कर दिए। देखें, ये 2008-9 से यही एक सिलसिला चल रहा है। एक रिले रेस लगी हुई है, एक जाता है एक आता है, और जहाँ पे हमने बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करनी है वहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने पूरे पैसे ले रहे हैं और बच्चों की जो डेलियाँ हैं उसको ये कट डाउन कर देते हैं। जो मेरा ख्याल है कि बच्चों के पास पहली जॉब्स नहीं है, ऊपर से जो उनको डीए मिलना है उसमें से भी आप उनके 25% या 30% आप काट के और आप उसको ज़ीरो कर देते हैं और अपने आपने $450 वो पूरे ले रहे हैं। आपके पहले भी प्रोग्राम में मैं कह चुका था कि देखें, ये आई डोंट नो किस किस्म के ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज हैं। हमने जिनके साथ जिनको देखा है, मरूम क्या नाम था, ब्रिगेडियर आतिफ क्या नाम था, वो तो आप मैच ही नहीं ना कर सकते, उनके साथ आप मैच ही नहीं कर सकते। वो एज एन ऑब्जर्वर्स, इस टाइप की कोई टूर्नामेंट्स होते थे, एज एन ऑब्जर्वर यंग प्लेयर्स को भेजते थे और मैं उसमें एक हिस्सा रह चुका हूँ। 81 के अंदर मैं, कासिम ज़िया, शाहिद अली खान, खालिद हमीद, हम 4 नेशन टूर्नामेंट जर्मनी और हॉलैंड हमें भेजा गया था कि आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल की हॉकी होती क्या है। ये खुद ऑब्जर्वर की ऐसे से चले जाते हैं ना। मेरे ख्याल है ऑब्जर्वर, मेरे ख्याल है डॉलर्स का मसला है यहाँ सारा, जो कि मेरे ख्याल है बच्चों को मिलना चाहिए था। 2 टूर्स थे, उनमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को $32,000 से ज्यादा की रकम मिली, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के बराबर। फिर आप रोना रोते हैं कि हम उधार के टिकट लेकर जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। क्या होगा फिर, आप मुझे बताएं। इकबाल भाई, ये बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारे प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है और हॉकी के साथ ज्यादती हो रही है। जहां पे हम कहते हैं कि हॉकी पे फंड्स नहीं है, तो जब फंड्स अगर कोई ग्रांट मिलती है तो वो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, वो प्लेयर्स को मिलने चाहिए, वो उनका राइट है। यंग लड़कों के ऊपर पैसे लगाने चाहिए कि आपकी एक नर्सरी है, कम से कम वो नर्सरी तो चलती रहे। अगर आपने ही पैसे खा लेने हैं और आपने टीएडीए करना है तो फिर आपकी नर्सरी ख़त्म हो जाएगी, जो ऑलरेडी हाल हमारा बुरा है। एक हमने एक टर्मिनोलॉजीज़ हमने इंग्लिश की सीख ली हैं कि जी हमने सेफ हॉकी खेलनी है, हमने मॉडर्न हॉकी खेलनी है। सर 15 साल हो गए हैं, ना मुझे मॉडर्न हॉकी चाहिए था ना मुझे सेफ हॉकी चाहिए। हम वो खिलाड़ी हैं जो कहते थे कि यार टीम जो है ना उसका रिजल्ट होना चाहिए, अटैकिंग हॉकी खेलो।
आप गोल करेंगे तो आप जीतेंगे ना। माजी में हम खेलते रहे अटैकिंग हॉकी, सर, लेकिन हमारी- अयाज आप हमारा टीम के खेल- साथ एज अ कोच अटैच रहे, इनके पास कोई पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी नहीं है, ये सोहेल अब्बास को भी नहीं बुलाते, फिर ना इनके पास कोई एक स्ट्रेटेजी है कि जब पेनल्टी स्ट्रोक्स पर मैच जाए। अजलान शाह कप के फाइनल में भी पेनल्टी स्ट्रोक पे हार गए और यहाँ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल। मैंने एक्मन के साथ 2 कैंप्स मैंने किए थे, जो मेरी और उसकी जो हमेशा एक बहस चलती थी कि वो इनका ट्रेनिंग मेथड ये है कि जी हमने 2 घंटे ट्रेनिंग करनी है, जिसमें से 20 मिनट का लेक्चर है, 15 मिनट आपका रेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर एंड 25 मिनट्स या 20 मिनट्स की आपने ट्रेनिंग सुबह कराई है, 1 आवर 20 मिनट्स 25 मिनट्स की ट्रेनिंग आपने शाम को कराई है। तो आप उसमें मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप ये 100 साल तक ऐसी ट्रेनिंग कराते रहें, आप ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकते। मैं ये तो हैरान होते कि 6 टीमें एशिया की और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आया। एशिया में हम लोग ऐसा आ रहे हैं, तो जब इंटरनेशनल लेवल पर यूरोपियन टीमों के मध्य मुकाबले होंगे फिर क्या होगा? अच्छा, एक और चीज है, देखें, जब आप कोच लगाते हैं ये नहीं है कि उसके पास एक डिग्री है तो आपने लगा दिया। आप ये देखें कि वो किस पैटर्न पे खिला रहा है। अगर आपने खेलने हैं यूरोपियन स्टाइल की हॉकी, तो आप क्या यूरोपियन स्टाइल की हॉकी खेल के आप उनसे जीत सकते हैं? नहीं। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं फिर से। आप 100 साल लगे रहे, आप नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि आपका अपना पैटर्न अलग था, वो उन्होंने आपका चेंज करा दिया और टर्मिनोलॉजीज आपको इंग्लिश की 2-4 याद करा दी। अब आप उसमें टर्मिनोलॉजीज आप बोलते रहे पे खेल रहे हैं, वो देखें आप किस तरीके से, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है एज कंपेयर टू हर मैच की स्ट्रेटेजी अलग है। आप देखें, आप पुराने जितने भी अभी ये पिछले 2 साल के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं, आप उसको निकालें, आपको पता लगेगा कि पहले 15 मिनट आपकी थ्योरी ये है कि जी आपने खेलना है हाफ प्रेस, आपने आगे नहीं जाना। जब आपने पहले 15 मिनट में आपने आगे नहीं जाना, आप रिकॉर्ड उठा लें, पहले 15 मिनट पे आप पे गोल होते हैं, सही कह रहे हैं। पहले 15 मिनट आप, फिर बाकी 45 मिनट आप उतारने पे लगा दें, उतारने की। अच्छा, आप जितने टूर्नामेंट्स हैं, अजलान शाह देख लें कि आप हमेशा पीछे से आगे आए हैं, गोल आपने कंसीड किए, उसके बाद फिर आपने उतारने। तो व्हाई नॉट हम पहले 15 मिनट जो है हम दूसरों पे गोल करें और दूसरी टीम जो है वो एफर्ट करे हम पे उतारने के लिए। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी मतलब स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ओलंपियन अयाज महमूद, जो पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कोच हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन अयाज महमूद के साथ खुशामदीद कहते हैं। हम हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे PHF के ऑफिसर्स और दीगर लोगों की जानिब से। लेकिन अयाज, ये क्या वजह है, जब से सियासत 2008 से आप देखें कि सियासत आई, जब ख्वाजा आसिफ ने जो है वो आसिफ बाजवा को, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, उनको सेक्रेटरी बना दिया, उसके बाद से पाकिस्तान हॉकी नीचे गिर गई है और बजाय ऊपर उठने के संभल ही नहीं पा रही। सर देखें, हॉकी खेलना और एक ऑफिस को, डेकोरम को मेंटेन करना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सही। ये हॉकी खेलते खेलते आगे सीधा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के तो रूल्स रेगुलेशन वो बंदे ही कुछ और होते हैं। हॉकी टीम के भी तो रेगुलर रुकन कहाँ थे, ये तो चंद मिनट खेलकर ओलंपियन हो गए थे। सर वो आपने कहा, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया, पहले सेंटर फॉरवर्ड थे, फिर हाफ बैक हो गए। सर ये मॉडर्न हॉकी की टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें ये खुद ही अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं ना। अच्छा, कि फॉरवर्ड थे तो हाफ बैक में आ गए, हाफ बैक थे तो राइट बैक बन जाएंगे, फुल बैक बन जाएंगे। हाँ, ये वो टोटल हॉकी के कॉन्सेप्ट इधर फेडरेशन में भी चल रहा है इनका। वेयर आई थिंक कि देखें, हॉकी खेलना और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखना है, दोनों डिफरेंट बॉल गेम है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि जब 2019 में मैं वो 1 महीने के लिए जब एसोसिएट सेक्रेटरी बन के गया, तो पता ये लगा कि पिछले 6 महीने की किसी ने PHF की ईमेल एड्रेस खोला ही नहीं है। वो तो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने अगर टीम के लिए। सर मैं तो आपके चैनल पे कितनी दफा मैं कह चुका हूं कि मैं उसको ऑन करता हूं कि वो कहते हैं आपकी वजह से हम नहीं जा सकते। नहीं सर, मेरे जब पास पैसे ही नहीं है, मैं उधार पे क्यों लेके जाऊंगा टीम? तो गए थे ना उधार पे चाइना। सर ये जाते रहे, अब उधार उतारें। जब फेडरेशन के पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन रेहान भट्ट ने। और जब भी इंडिया के खिलाफ मैच होता था, रेहान भट्ट की कारकर्दगी गैर मामूली हुआ करती थी। एक कोचिंग से भी वाबस्ता रहे रेहान भट्ट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान।
भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अयाज महमूद मेरे साथ बैठे हैं। ये बताएं रेहान कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी में कि ऑफिशियल्स दौरों पर जाते हैं, डेली अलाउंस लेते हैं डॉलर्स में और खिलाड़ियों को $100 इनाम के तौर पर दे रहे हैं। असल में मिर्जा भाई बात पता है क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। क्योंकि जब आप $100 को मीडिया पे ऐसे आके बता रहे हैं कि जैसे आपने $10,000 फी प्लेयर दे दिया और आप मीडिया को बता रहे हैं, आगे लोगों को बता रहे हैं कि मैं हॉकी प्लेयर्स को इतने पैसे दे रहा हूँ, ये $100 दे के ये कितना वाविला मचा रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इनको तो प्लेयर्स को दे के उनको कहना चाहिए था कि बेटा हम आपके लिए आगे कुछ करेंगे। ये अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं और हॉकी को खुद इस लोगों के आगे जलील कर रहे हैं कि हम $100 देते हैं। ओ भाई, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो पाकिस्तान की हॉकी का इज्जत तो रखो कि पाकिस्तान हॉकी किस मोड़ पे जा चुकी है और आप $100 दे के मीडिया पे आके आप कहते हैं कि हमने $100 दे दिए। लेकिन रेहान अब टीम को क्या हो गया? मतलब पेनल्टी स्ट्रोक्स पर हम दोनों अजलान शाह कप का फाइनल हारे, यहाँ सेमीफाइनल हारे, तो कोई टेक्निकली हम लोगों को बताने वाला नहीं है या कोई इतनी मेहनत नहीं हो रही? ऑफिशियल्स जाते हैं हर टूर पे, राना मुजाहिद साहब भी थे, तारिक बुक्टी भी थे, पहले मलेशिया फिर पोलैंड, अब राना साहब शायद गालबन यही रह गए, हिसाब किताब उन्हें करना था तो उन्होंने तारिक बुक्टी साहब को भेज दिया। तो इस पर तवज्जो कौन देगा? जो टीम की खामियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखें तवज्जो मिर्जा भाई, देखिए तवज्जो उस वक्त दी जाती है जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं 2 साल के लिए कि जी यार ये 2 साल में आपने टीम ठीक करनी है। जब अजलान शाह में प्लेंटी शूटआउट के ऊपर पाकिस्तान टीम हारी तो उस वक्त कोच रोलैंड ऑल्टमैन साहब थे और जब रोलैंड ऑल्टमैन साहब को स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऑन नहीं किया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैंने उसकी उनके ऊपर मैं नहीं रह सकता, अगर आप ऑन करते हैं तो मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। उसके बाद फिर शेख उस्मान साहब को टीम दी गई और ये वही है ना, ये उस्मान वही है, इन पर गालिबन मुबैना तौर पर हरासमेंट का इल्जाम था। एक विमेन हॉकी प्लेयर थी, ये वही है ना उस्मान साहब जो कप्तान थे गोजरा से ताल्लुक। ये मिर्जा भाई आप बेहतर जानते हैं, ये इसका मुझे नहीं पता। बट मैं यही कहूंगा कि ये उसके बाद जब 3 दिन पहले टीम जानी थी जो है वो ताहिर जमान साहब को अनाउंस कर दिया गया। अयाजी भी यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने। एक कैंप हमने लगाया था कराची में और हम लोगों अयाजी भाई को हेल्प कर रहे थे, मैं अयाजी भाई के साथ था, तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि आधा घंटा प्लेंटी शूटआउट को देते थे, तमाम लड़कों को इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते थे। हमें पता था कि शायद हम लोग इस टीम को लेके जाएंगे या हमने टीम आगे मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग इनकी तल्लुकात ज्यादा है वो हम पे भरी हुए और वो आज भी उसी जगह पे विराजमान है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कोई सिस्टम इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नजर नहीं आ रहा है। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की आप बात करते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे मिर्जा भाई बड़ी एक मेरे दिमाग में आई है, वो ये है कि अगर आप बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट तो चले कहीं से भी उठ के आके लग गया, उसको टूवर्स का शौक है, उसकी कभी बार टूवर्स नहीं किए, वो एक लग्जरी ले रहा है। अपना CAD अभी जनरल राना मुजाहिद साहब जो कि नेशनल बैंक से जिनका ताल्लुक है, वो नेशनल बैंक से ताल्लुक रखते हैं। कैप्टन हमाद भट्ट नेशनल बैंक, हेड कोच नेशनल बैंक, असिस्टेंट कोच नेशनल बैंक। एक लड़का 8 साल के बाद वापस फैसल कादिर जो वापस आया, उनके बैंक के खिलाड़ी का भाई है वो। जी वो भी नेशनल बैंक। ये नेशनल बैंक की टीम है कि पाकिस्तान की टीम है? जब आप ऐसे फैसले करेंगे, नीयतें आपकी साफ नहीं होंगी, तो फिर यही रिजल्ट सामने आएगा मिर्जा भाई। सही। आखिरी सवाल रेहान, ये बताइए कि कैसे बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? क्या सबको फारिग करना होगा या फिर फंड्स के लिए वो कशकोल लेकर बाहर जाना होगा? जब फंड्स आ जाएंगे तो फिर ये खुद दौरों पर चले जाए? सर, इनको तो किसी ने फर्क नहीं सुना। देखिए, जो आज रोज है कि हम उधार की टिकटों पे जा रहे हैं, देखें किसी की बैकग्राउंड होती है। जब आपकी बैकग्राउंड अच्छी हो ना तो आपको लोग उधार भी देते हैं। जब आपकी बैकग्राउंड ही अच्छी ना हो तो आपको पैसे
तो ये चीजें मैटर करती हैं। इनकी बैकग्राउंड इस वक्त कुछ नहीं है और इनको पैसे किसी ने नहीं देने। और अगर आप सही करने की बात करते हैं मिर्जा भाई, इस सीट के ऊपर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीशिप की सीट के ऊपर, जब तक वो लोग आके नहीं बैठेंगे जो जेब से लगाना जानते हैं, सही, तब तक पाकिस्तान हॉकी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट। वो लोग जब तक नहीं आएंगे जो जेब से जेब भरने वाले आ गए या जेब से लगाने वाले आ गए? ये तो भरने वाले लग रहे हैं सर, और ये आज से नहीं लग रहे, ये पिछले 15-20 साल देखें ऑडिट ऑब्जेक्शंस, ऑडिट पॉइंट, FIA में केसेस हैं, ये सारे ह्यूमन स्मगलिंग है, सारी चीजें। कौमी असेंबली की कमेटी ने, कायमा कमेटी ने इनको बुलाया हुआ है। सर ये किसी और के खिलाफ नहीं है, यही 3-4-5 लोग हैं जो पिछले 15 साल से जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो मेरी गुजारिश यही है कि आपके चैनल के वसात से कि मैं खुदा का वास्ता इनसे जान छुड़ाएं, सही आदमियों को लेकर आएं जो हॉकी को दुरुस्त करना जानते हों, जो हॉकी को सही चलाना जानते हों, जो फंड्स जनरेट कर सकें, जो बच्चों के लिए बात कर सकें कि देखें बच्चे खेलेंगे तो कुछ पाकिस्तान का नाम होगा ना। और करंट नजर आया प्लेज में सर, देखिए करंट है, मेरे ख्याल है थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। जो इंटरनेशनल लेवल है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ना। फैसिलिटीज आपके पास है नहीं सर, फैसिलिटीज कहां से देंगे जब आपके पास आपके अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज जो होंगे या ऑफिशियल्स, आप समझ लें कि वो जब पैसे खाने के चक्कर में होंगे और TADA 15-15 दिन के। हमने तो कभी प्रेसिडेंट को नहीं देखा। प्रेसिडेंट अगर कभी हमने देखा तो वो वर्ल्ड कप के फाइनल, सेमीफाइनल में पहुंचे तो गए। आप लोगों के दौर में प्रेसिडेंट क्या उसी वैन में सफर करता था? मैंने एक तस्वीर देखी कि ताहिर जमान के बराबर प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए। सर मैंने आपको बताया ना कि वो प्रेसिडेंट कोई और थे, ये प्रेसिडेंट साहब कोई और हैं। इनको तो उसी तरह से जो दूसरी इंटरनेशनल फेडरेशन है वो वैसे ही ट्रीट करती है। रेहान ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको समझना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, आपको वो अपने आप को उस जगह पे लेकर आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। अगर आपने भी किट पहन के ही फिरना है लड़कों के बीच में तो इस तरह लगेगा कि आप किट मैन फिर रहे हैं, वहां पे कोई टीम के साथ कोई बैग वैग उठाने के लिए आए हुए। तो ये ना करें अपने आप को। हॉकी, पाकिस्तान हॉकी पहले बड़ी नीचे जा चुकी है और आप इस किस्म के एक्शंस लेंगे, जिस तरह रेहान ने कहा कि $100 दे के आप कह रहे हैं मैंने बड़ा कुछ कर रहे हैं उसको। दिस इज ऑल रॉन्ग। बिल्कुल आपने देने हैं, आप बिल्कुल बच्चे डिजर्व करते हैं, बच्चों को मिलने चाहिए पैसे, लेकिन वो तरीका कार डिफरेंट होता है। ये आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं $100 या पहले आपको याद है कि पहले $100 डेली अलाउंस था, वो कम करके इन्होंने पाकिस्तानी करेंसी में कहा 20,000 देंगे बस। क्यों मेरा क्वेश्चन है क्यों बच्चों अपना कम नहीं किया डॉलर्स में? अपना तो वो जाके फिर बोर्ड में जाएंगे, जाके कांग्रेस की मीटिंग के अंदर अपने 450 हैं वो 550 करा लेंगे। लेकिन कांग्रेस वाले भी तो ना बोलते हैं ना सुनते हैं, बस गूंगे बहरे लोग नहीं है उसमें। सर ये ओवरऑलिंग की जरूरत है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपने हॉकी दुरुस्त करनी है आपको कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बीच पे लाना पड़ेगा। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले दफा और हमेशा कहता हूं कि आपको CSR पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी हॉकी तो को 2-3 साल करेगा। इनका तो अकाउंटेंट था अदनान शाहिद जो शहबाज का करीबी सर मैंने क्या कहा, आपको फेडरेशन को ओवरऑल करना पड़ेगा। अखलाक उस्मानी ने क्या किया, उन पे भी इल्जाम है। सर आप ओवरऑल करें, फेडरेशन को स्क्रैच से, नीचे से, जीरो से आप लेके चलें और 2-3 साल दें आप, और उनके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रखें कि मैं आपको 3 महीने का टारगेट दे रहा हूं, 3 महीने के अंदर आपने क्या किया है, क्या एक्शंस लिए हैं। आप ये आ गए हैं, ये बैठे हुए, अब ग्रांट आएगी तो जाएंगे, बयान दे देते, ग्रांट नहीं आएगी, उधार के टिकट लेकर गए। मैं अभी ये जो 3 बच्चे जो पोलैंड गए हैं, जिसमें मुर्तजा था, एहतशाम था और एक और बच्चा था, इनको जब आप लेकर, इन्होंने NOC ली है, NOC लेकर गए हैं, ठीक है, परमिशन लेकर गए और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। क्यों? कि आपने, किसी ने आपको कहा और आपने पाबंदी, आप जब ऑफिस बेरर हैं, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, तो आपका जो अल्फाज है वो बड़ा मैटर करता है कि आप प्रेस में आके क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अपनी हॉकी मैंने कहा ना, हॉकी हमारी पहले नीचे जा चुकी है और आप मजीद लड़कों के जी ये पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। वो बच्चे तो खेलने गए हैं, क्लब हॉकी खेलने गए, वो क्लब हॉकी खेल के वापस आ जाएंगे। इससे पाकिस्तान हॉकी को बड़ा नुकसान हो रहा है। माजी में भी जो आपको याद होगा ह्यूमन स्मगलिंग का जो इल्ज़ाम लगा, पाकिस्तान के एक साबिक खिलाड़ी जो शायद आजकल टोरंटो में है, तो वो भी अपने भाई के लिए भी वो वीज़ा लगवा रहे थे और बड़ी पाकिस्तान हॉकी की बदनामी, अलर्ट हो गए सारे जो सिफारत खाने थे, वो हॉकी फेडरेशन के लेटर हेड पर वीज़ा जिस तरह पहले देते थे अब नहीं देते। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, जो अब कौमी खेल रहा नहीं क्योंकि पाकिस्तान की 16वीं पोजीशन है FIH की जो आलमी रैंकिंग जारी हुई है और पाकिस्तान चूंकि टूर्नामेंट्स में हिस्सा यार एक और ख़ास बात यह कि 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद से आप ओलंपिक नहीं खेले, कोई ओलंपियन नहीं बना आपके पास। 12 साल हो गए, अब 4 साल मजीद इंतजार, 16 साल तक आपका कोई ओलंपियन पैदा नहीं हो रहा। और उसके अलावा देखें, आपने अब क्वालिफाई करना है ओलंपिक्स के लिए, तो क्या कोई हमने स्ट्रेटजी बनाई है? हमारे पास तो कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। हमारे पास तो हाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के टूर जरूर नजर आ रहे हैं, स्ट्रेटजी कोई नजर नहीं है, कोई मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई नजर नहीं आ रहा, कोई इनके टूर्स नजर नहीं आ रहे। पैसे नहीं है, टूर कहाँ से करें हम? सर देखें, पैसे तो इनको किसी ने भी नहीं देने, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस ने किसी भी नहीं देना। हाँ, गवर्नमेंट हो सकता है कि किसी को कह दे, जिस तरह PTCL ने अभी स्पॉन्सर कर दिया, ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ। इनकी अपनी तो कोई एफर्ट नहीं। आपको याद है आया वो अपना जो पिशावर जर्मी वाले जावेद आफरीदी हायर ने जब स्पॉन्सर किया तो उन्होंने कहा मैं पैसे आपको नहीं दूंगा, जो चीज चाहिए मैं दूंगा। तो कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता? सर ट्रस्ट की बातें देखें, जब आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बनते हैं तो हम भी हॉकी सर्कल से ही हैं, तो जब ये 2-3 लोग जो सेक्रेटरी थे, इनके पास कोई भी अगर गया है तो इन्होंने कहा है कि सर हमारा क्या बनेगा, कमीशन क्या, हमारा कमीशन क्या होगा। तो वो उधर से ही U-टर्न लेते हैं और चले जाते हैं। कि देखें, मैं कहता हूं आपने जिसको भी देना है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दें और उनको कहें जी 2 साल में आप जो कर सकते हैं, जो कमा सकते हैं आप कमाएं। 2 साल के बाद फेडरेशन जब इतनी स्टैब्लिश आपकी लीग हो जाएगी या आपके टूर्नामेंट हो जाएंगे। यार लीग छोड़ें, आप लीग की बात करते हैं, ये सिर्फ गिमिक्स करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन फुल बैक खालिद बशीर ने। खालिद बशीर भी फैसलाबाद से हैं और PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद भी फैसलाबाद से हैं। लगता है दोनों की बहुत पक्की दोस्ती है। खालिद बशीर से हम सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। आप ये बताएं कि राना मुजाहिद ने आप तक अप्रोच किया कि आप उनकी हिमायत करें? आप हमेशा से उनकी मुखालफत करते आज चले आए एक ही शहर के होने के बावजूद। मुखालफत की बात नहीं है, बात है रियलिटी की। आप बात रियलिटी पे आए इकबाल भाई। हमारी हॉकी की तबाही कैसी थी और किस दौर में हुई और आगे उसके हल क्या है। हमारी हॉकी की तबाही हुई 2008 से लेके 2022 के दरमियान, 24 के दरमियान। हम 5वीं से नंबर से हम चले गए 7वें नंबर पे ऊपर और हम वर्ल्ड कप और ओलंपिक से 3 दफा पार्टिसिपेशन से बाहर हो चुके हैं और अब हम क्वालिफाई राउंड भी वर्ल्ड कप और ओलंपिक के नहीं खेल सकते। तो कहने का मकसद यही है, मुखालफत की बात न करें, हम बात करें रियलिटी की। और इस दौर में कौन लोग थे? ये तीनों सेक्रेटरी थे, ये राना मुजाहिद, शबाज और बाजवा, तीनों सेक्रेटरी थे, तो ये जिम्मेदार हुए ना। और दूसरी बात पैसे की, पैसा तो 1947 में पाकिस्तान बना, 2008 तक उतना पैसा नहीं आया जितना 2008 से 24 तक आया। और उस पैसे के ऊपर पाकिस्तान की एजेंसियां, ये नैब और आपका मीडिया चैनल जितने थे, आप सब ने देखा कि उसके ऊपर उस पैसे के इस्तेमाल का क्या हुआ, उसके ऊपर कितने 113 ऑडिट पैरे बन चुके हैं। और ये इन लोगों की करप्शन और इनकी चोरी की वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिस्टम बदनामे जबाना अदारा इन लोगों की वजह से बन चुका है। लेकिन एक और चीज है ना, आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये जो 3 जो सेक्रेटरी रहे, अब तो शहबाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या समथिंग, तो क्या इनके अलावा कोई और नहीं है पाकिस्तान हॉकी में? असल में बात ये है कि ये किसी और ने आना है तो तभी पाकिस्तान की हॉकी ठीक होती है। इनके हॉकी इनको 20 साल 18 साल से ये जो कुछ कर रहे हैं ना, अब इनका टाइम आ गया है। नाउ दे हैव टू गो। और उनको इनका अंजाम जो है, इन्होंने जो कुछ किया है 20 साल में, वो अपने मंतकी इंतजाम को भी पहुंचेंगे, उसकी सजा भी पहुंचेंगे। लेकिन एक और चीज है कि 1996 के अटलांटा ओलंपिक से कबल जो बगावत हुई उसमें तो यही लोग शामिल थे सारे, शहबाज सीनियर, राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा। बगावत का मर्जी किरदार, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपनी हक महसूस करता हूँ। आपके शहर का है वो, प्लेयर तो बहुत बड़ा था वो। उस बगावत का मर्जी किरदार, ये जिसका नाम ले रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको मैं इस लेवल अपना लेवल नहीं समझता इसका नाम लूं। लेकिन वो खिलाड़ी तो बहुत बड़ा था, इस बात को मानते हैं, खिलाड़ी बहुत बड़ा था। खिलाड़ी होना एक अलग बात है। अगर आप हो गए, आपने हॉकी की बात में बर्बादी कर दी, तो आपके उस खिलाड़ी बड़े होने का क्या फायदा है? सही है, सही है। तो अब ये बताइए कि अब इसका हल क्या है, बस एक जुमले में बताएं। अब मैं आपको हल एक जुमले में देता हूँ। तीन मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 2 जो थे अभी इलेक्शन से पहले, शहबाज शरीफ साहब, और इलेक्शनों के बाद
सिटिंग जो 2 प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑर्डर कर चुके हैं कि इन लोगों की 2008 से 24 की इंक्वायरी कराएं, जो 100 पैरे पड़े हैं उसकी इंक्वायरी कराएं, दूसरी कराएं और इलेक्शन करवाएं। जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। अब लेकिन नहीं, अब तो PSB का जो खालिद, अब तो जो PSB का DG आया है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, ग्रेड 20 या 21 का है वो, और वो जो अपने जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं यासिर पीरजादा साहब, लोगों को तवक्को है कि बड़ा डिसेंट आदमी, CDA में भी रहे और वो इनलैंड कमिश्नर भी रहे, बहुत सारी जगहों पर रहे हैं वो। मैं आपके स्वास्थ्य से ये बता दूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नए DG साहब जो यासिर पीरजादा साहब हैं, उनसे बहुत सारी तोफ़ात हैं, वो अभी आए हैं। उनसे भी, IPC सेक्रेटरी साहब से भी, राना सलाह साहब से भी, राना मसूद साहब से भी हमें बहुत तवक्कुआत हैं कि ये जो गंद मचा है 24 साल में वो साफ होगा, ठीक, और वो लोग बंदगी निजाम में पहुंचेंगे और ये लोग हॉकी को ठीक करेंगे, ये चारों को जिनका मैंने नाम। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद बशीर, ओलंपियन, पाकिस्तान साबिक ओलंपियन, हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन और पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक हेड कोच, साबिक सेलेक्टर अयाज महमूद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल जज्बाती खालिद बशीर, पाकिस्तान हॉकी ओलंपियन, जो नाम भी नहीं ले रहे थे अपने शहर के एक खिलाड़ी का, वो हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसकी जो इंक्वायरी कराएं ताकि जो गड़बड़ हुई है पैसों में उसका इजाला किया जा सके। कितना आप मुत्तफिक हैं इनसे? सुना तो मैंने भी यही है कि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है, PM ने ऑलरेडी कह दिया है कि इनके जो ऑडिट पैराज हैं उसकी इंक्वायरी हो, FIA के पास जो केसेस हैं उनकी इंक्वायरी स्टार्ट कराई जाए। तो देखें, लेट्स सी, पेपर वर्क नहीं होना चाहिए लेकिन वो प्रैक्टिकल काम होगा। लेकिन तो खालिद सज्जाद खोखर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि अगर मैं दिखा दूं तो शहबाज सीनियर को हथकड़ी लग जाए। देखें, ये मेरे ख्याल है ये वही टाइम था जब एक्शन ले लेते तो आज शायद सूरत हाल नहीं लिया। मसलहत पसंदी थी, मफादात का तकाजा था, मेरे ख्याल है कुछ इसी किस्म की कोई बात थी कि एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, सेफ करना चाह रहे थे। लेकिन उसमें हुआ क्या इकबाल भाई, देखिए हमारी हॉकी बड़ी डैमेज हो गई है। हम मतलब क्या कहते हैं उर्दू में, कुड़ के हम लोग थक गए यार कि बस कर बोल के लोग बोल कुछ नहीं थक गए, कुछ नहीं हो रहा, ढीटों की तरह बैठे हुए हैं। 8 साल रहे खोखर साहब प्रेसिडेंट PHF के। सर मेरा ख्याल है कि ये हाई टाइम है। अगर आप देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपकी कंट्री का एक सॉफ्ट इमेज देता है। अगर आप वो भी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हम किधर जाएंगे? तो इमेज आपका खराब नहीं हो जो ऐलान कर रहे हैं आपके $100 दे रहे हैं तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप प्रेसिडेंट ऐसे लगाएंगे तो इसी किस्म के ऐलानात करेंगे ना। आप प्रेसिडेंट तो कोई अपना डिग्निफाइड आदमी लगा लें कि जिसको पता तो हो कि वो पोर्टफोलियो है क्या, और जो पैसे ला सके या पैसे खा सके। सर पैसे लाने वाला, खाने वाला तो आपके पास है, लगाने वाला और लाने वाला होना चाहिए आपके पास, जो पैसे लेकर भी आए और लगा भी। इन्होंने अपने कॉर्पोरेट उसको डिपार्टमेंट को मुस्तहकम नहीं किया है PHF में, क्या एक ऐसा बंदा है मार्केटिंग के लिए? आप भी PIA में रहे मार्केटिंग में, आपको पता है मार्केटिंग का जब तक आपके पास मार्केटिंग टीम नहीं होगी आपके पास फंड्स नहीं आएंगे। मार्केटिंग टीम, जब ये बात करते हैं मार्केटिंग टीम की, तो वो जो भी लेकर आएगा तो उसका एक पोर्शन होता है, परसेंटेज होती है जो आपको उसको देनी है। यहाँ ये खुद ले लेते हैं, ये खुद खा जाते हैं, तो वो आदमी को इस किस्म का आता ही नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने पाकिस्तान हॉकी को ठीक करना है तो आपको फेडरेशन ऑफिस जो है उसकी ओवरऑलिंग की जरूरत है। और ओवरऑलिंग मींस कि सारी चीजें निकाल के बाहर करें, नए बंदे लेकर आए जो सही का इंटरेस्ट ना हो, जिनका इंटरेस्ट ना हो, तो बस जिनका इंटरेस्ट ये हो कि हॉकी हमने सही करनी है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाना है, जो काम सही तरीके से कर सके। अदरवाइज ये आप और मैं इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहेंगे। रेहान भट्ट क्या कह रहे थे कि अपनी बैंक के लोगों को लगा दिया इन्होंने, सारों को, देखें इदारे के। इकबाल भाई देखें, अगर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपने इदारे के लड़के लिए हैं, मैं कहता हूं आप लें, लेकिन हर की पोस्ट पे आपने लगा दिया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट आपके सामने है कि आप पहली दफा चाइना से हारे हैं, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आप फाइनल नहीं खेले, ये भी एक हिस्ट्री है आपकी, ठीक है? तो इन लोगों ने तो आके हमेशा हिस्ट्री ही बनाई है। अच्छा, आप पिछले 15 साल का आप रिकॉर्ड उठाएं, ओलंपिक से हम बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए, अब मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम एशियन गेम्स के भी क्वालिफाइंग पे चले जाएं, अपना भूटान से हम खेल रहे हो। तो काइंडली मेरी फिर गुजारिश है आपके प्रोग्राम की वसात से कि खुदारा
हॉकी को बचाएं, इन लोगों राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाएं कि हम कम से कम किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो हो। हम रोड पे निकलते हैं, लोग हमसे पूछते हैं यार हॉकी आप लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आपने बुला लिया, हम अपना एक फ्रस्ट्रेशन है कि हॉकी जो अच्छी हो सकती है उसके लिए राय दे सकते हैं, उसके राय देना हमारा काम है। हम नहीं बोलते हैं तो लोग कहते हैं आप बोलते नहीं है, अब जब बोलते हैं तो कहते हैं, काफी एरिया से फोन आते हैं कि यार आप तो बहुत खुल के बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने हॉकी को पहुंचा ऐसी जगह पे दिया है जहां अगर अब भी नहीं बोलेंगे तो फिर कब तो बोलेंगे। आप तो हॉकी की वजह से आपकी पहचान है, शनाख्त है, आप खेले हैं, आपके फादर खेले हैं, आपकी सिस्टर खेली हैं, बायरा महमूद, इकबाल मुझे भाई, याद है। हम तो हॉकी इस वजह से आपके ब्लड हम में तो है ना? देखिए पार्टीशन के बाद से हमारी फैमिली की, ये मेरी फैमिली हो गई, डार फैमिली हो गई, हमारी कोई खिदमात है, ठीक है। और अगर इसको कोई डैमेज करता है तो तकलीफ हमें ही होगी ना, किसी बाहर वाले को तो नहीं कि होगी। भाई हमारा खेल है ये, हमारा खेल है सर। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप अपने थोड़ा सा पैटर्न ऑफ स्टाइल चेंज करें, मेहनत करें। लड़के बेसिकली आ गए हैं सॉफ्ट हॉकी के ऊपर। हॉकी सॉफ्ट नहीं हो सकती। मॉडर्न हॉकी का मतलब ये नहीं है कि आप गोल ना करें, जब तक आप गोल नहीं करेंगे तो दूसरी पेनिट्रेशन टुवर्ड्स द सर्कल आप नहीं करेंगे, टारगेट आपका वो है, जब तक आप ये नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो, ना आप एशिया में कामयाब होंगे और ना आप इंटरनेशनल लेवल पे कामयाब होंगे। ये आप लिख के ले लें। ठीक है, अब देखते हैं अयाज क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अयाज महमूद पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक हेड कोच और पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, हॉकी ओलंपियन, 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह, पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन, और उसके बाद से हम ओलंपिक गेम्स ही नहीं जीते। जब 84 में जीते थे, आप अंदाज़ा लगा लें 40 साल का अरसा बीत चुका है, हम ओलंपिक गेम्स ही नहीं जीते। इस पर हम मजीद आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, अयाज महमूद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।